हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी क्लासेस बाय विवेक सर वंस अगेन। और आज हम लोग पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या है ना, रैशनलाइजेशन जो है वो क्लास 9 और क्लास 10 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो के बाद आप रैशनलाइजेशन के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे आप। तो देखो स्टूडेंट्स, रैशनलाइजेशन का मीनिंग होता क्या है, रैशनलाइजेशन आखिर है क्या। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन जो होता है ना, वो डिनोमिनेटर से रूट को हटाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि a बाई रूट अंडर b है, ठीक है, तो यहाँ से रूट b को हटाना ही क्या होता है, रैशनलाइजेशन। या फिर ये बोलो कि डिनोमिनेटर जो है उसका रूट का जो वैल्यू है उसको इरेशनल से रैशनल बनाने का काम होता है। ठीक है, इरेशनल से रैशनल बनाने का जो काम होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैशनलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो देखो क्या है, 1/√2। ठीक है, 1/√2 जो है ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जिसको हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आखिर कैसे रैशनलाइज करेंगे, तो देखो स्टूडेंट, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, वो क्या है कि मान लो 1/√2 है। ठीक है, तो देखो √2 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम लोग सर्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रैशनलाइजेशन के टर्म में इसको क्या बोलेंगे, सर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो देखो अब अगर हम लोग को सर्ड रिमूव करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग आत्म इस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, 1/√2। ठीक है, 1/√2 है। अब इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ जो है डिनोमिनेटर में वो एक रूट का वैल्यू है। ठीक है, और रूट को हटाना ही क्या है, रैशनलाइजेशन। तो सिंपली इसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं, बस इतना करना है कि जो भी वैल्यू हमारा डिनोमिनेटर में है उसी वैल्यू से हम लोगों को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करना है। ठीक है, यानी 1/√2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2। अब एक चीज कि आखिर हम लोगों ने ऐसा क्यों किया कि √2 से मल्टीप्लाई और साथ ही साथ डिवाइड भी किया। तो देखो ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऊपर और नीचे कैंसल हो जाएगा और वैल्यू मिलेगा 1। ठीक है, अब अगर हम लोग 1/√2 को 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारा वैल्यू सेम आ जाएगा, जो कि 1/√2 ही होगा। यानी हमारे क्वेश्चन का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करना यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को बनाए रखना। अब अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो देखो किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट विल बी द सेम। ठीक है, यानी √2 ऊपर अपना क्या रहा, √2। और अगर हम लोग बात करें नीचे तो √2 इंटू √2 जो है वो क्या हो जाएगा, √4। ठीक है, और 4 हम लोग जानते हैं क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर, सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 4 वो क्या होगा, 2। ठीक है, सो दैट इट विल बी 2 सिंपली। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, बार बार हम लोग इस तरह से लंबा लिफाफा ना खोले और सिंपली ये करें कि अगर कोई भी सेम नंबर रूट में हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो 2 टाइम्स तो वो वहां से रूट हट जाएगा। सिंपली √2 इंटू √2, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, उसी तरह से सपोज √3 इंटू √3 रहे तो इसका वैल्यू सिर्फ 3 होगा। ठीक है, यानी कि ये बना स्क्वायर रूट ऑफ 9 और ये 3 आया, तो उतना ज्यादा हम लोग बार बार नहीं करेंगे, सिंपली 3 लिख लेंगे। सो ये हम लोगों का फर्स्ट रूल था जिसमें हम लोग सिंगल सर्ड वाले को, ठीक है, सिंगल सर्ड यानी कि सिंगल रूट वाले टर्म को रैशनलाइज करते हैं। अब हम लोग डबल रूट वाले को यानी डबल सर्ड वाले का एग्जांपल लेते हैं और उसको हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, उसके लिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, और वो एग्जांपल क्या होगा, 1/√3 प्लस √2। तो देखो यार यहाँ पे क्या है कि दो सर्ड्स है। ठीक है, यानी कि दो इम्परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, √3 प्लस √2 जो कि डिनोमिनेटर में है। तो सिंपली अगर हम लोग इसको रैशनलाइज करें तो उसके लिए क्या करना है, वो देखो। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, एज इट इज जैसे का तैसा लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो इसके कंजुगेट का बात करें, उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे साइन हमारा जो है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग साइन देखें तो
पॉजिटिव है, ठीक है। ध्यान रहे कि हम लोगों को मल्टीप्लाई सेम इन्हीं से करना है, यानी √3 और √2 से ही मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइड भी उसी से करना है, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई का रूल तो मैंने बता दिया कि ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है, ताकि वो कैंसल हो जाए, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे जो साइन है ये पॉजिटिव है, तो इसका कंजुगेट हम लोग ले लेंगे और इसका साइन जो होगा वो नेगेटिव, उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अब देखो, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो वो सेम का सेम वैसा ही मिल जाता है, यानी √3 और √2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये √3 √2 √3 √2 पर बीच में यहाँ पे प्लस पर और यहाँ पे माइनस। अब यहाँ से एक बात आता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर इसका फॉर्मूला का हम लोग बात करें तो ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है कि a की जगह में यहाँ पे क्या है √3, ठीक है, और b की जगह में क्या है √2। तो देखो ए स्क्वायर यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सिंपली मैंने बताया कि 2 टाइम्स अगर रूट मल्टीप्लाई हो सेम रूट के साथ तो वो नंबर से रूट हट जाएगा, यानी √3 इंटू √3 का स्क्वायर, ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ √3 इंटू √3, तो √3 क्या हो जाएगा सिंपली 3, तो यहाँ पे ये हो गया 3 और √2 का स्क्वायर का बात करें तो इट विल बी 2। अब देखो इसके बाद का प्रोसेस क्या है √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर को 1 लिखना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है यार, ठीक है, सो दैट सिंपली इट विल बी √3 माइनस √2 और ये हो गया रैशनलाइज। तो देखो देखो स्टूडेंट्स, रैशनलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है जो कि मैंने आपको क्लियर किया और आई होप कि आप ये जरूर समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में अपना कंप्लेन छोड़ देना है, मैं उस पे जरूर काम करूंगा और उसको फिर से समझा दूंगा। और आपको अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में सिंपली वो क्वेश्चन डालो, मैं आपको बताऊंगा। और अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि सिंपली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उसको आपको सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंपली सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करो और बताना कि आपका आंसर क्या आया, ठीक है। सो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है 1/√7, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है 5/√3। तीसरा जो है वो है 1/√2 प्लस √5 और फोर्थ क्वेश्चन 3/√6 माइनस √2 और जो पांचवा क्वेश्चन है वो है 2/5 प्लस √3। तो आई होप आप इसको अपने होमवर्क में जरूर बनाओगे, ठीक है, और अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ोगे, ठीक है। और देखो स्टूडेंट्स, इसी तरह के और भी कमाल के वीडियोज के लिए आपको क्या करना है कि हमारे वीडियोज को लाइक करो, ठीक है, शेयर करो, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल या फिर रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, और सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा एक्साइट कर पाते हैं खुद को, ताकि आपके लिए नए नए वीडियोज ला पाए, ठीक है। सो फॉर टुडे योर क्लास इज इनफ, थैंक यू।